हमारे पास चैप्टर नंबर 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पहला क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा 1000 से ऊपर होता है। तो जो इसका अल्फा ऑप्शन है 12 ओहम, नो ये 1000 से कम, 120 ओहम 1000 से कम, 20 ओहम 1000 से कम। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है 120 किलो ओहम, तो ये हमारे पास 1000 से ज़्यादा आ गया, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और इम्प्योरिटीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ये तो सही होगा। बीटा ऑप्शन लेंथ, कंडक्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कंडक्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। चार्ली ऑप्शन एरिया नो, सिर्फ कंडक्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो अल्फा ऑप्शन है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, सिर्फ यही ही सही है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस 0.04 ओहम इज अटैच्ड टू अ सेल having EMF 1.5 volt and 15 ampere is drawn in the circuit, the internal resistance of the cell is। हमारे पास जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो 0.04 है, EMF हमारे पास 1.5 है और हमारे पास करंट 15 एम्पेयर है और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है। जो हमारे पास EMF का फार्मूला होता है वो I मल्टीप्लाई बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस I मल्टीप्लाई बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम करंट को कॉमन ले लेंगे, आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो हमारे पास आई इस तरफ है, हम आई को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, एम एफ डिवाइडेड बाई करंट इज इक्वल टू आर प्लस आर। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एम एफ की जो वैल्यू है वो 1.5 है, करंट की जो वैल्यू है वो 15 है, आर हमें मालूम करना है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 0.04 है। तो 15 को 1.5 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 इज इक्वल टू आर प्लस 0.04। हम 0.04 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0.1 माइनस 0.04 इज इक्वल टू आर। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.06 आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी जो होता है वो सेम एज कंडक्टिविटी होती है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, बोथ नेचर टेम्परेचर बोथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड कर, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पे रो जो है यहाँ पे वो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे एरिया है, तो ये इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जो ये वापस उसी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ओहम लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर और काइंड ऑफ टेम्परेचर। ओहम लॉ का जो एक शर्त है वो है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो वो नॉन ओहमिक लॉ वहाँ पे वैलिड होगी। तो क्वेश्चन 7 है, इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर बाय सोर्स इज, electrical power delivered by a source is VI FV work over T। वर्क ओवर T जो है वो मैकेनिकल पावर है और VI जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारे पास मैकेनिकल पावर होगा, मैकेनिकल पावर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बल्ब हैविंग करंट 200 एम्पायर एंड वोल्टेज 220 फाइंड पावर। जो हमें पावर फाइंड करनी है, हमें करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, पावर का फार्मूला जो है वो वी आई है। हमारे पास करंट जो है वो 200 है, वोल्टेज जो है वो 220 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 440। हमारे पास 3 0 है, 3 0 हम लगा देंगे तो ये 44 किलो वाट।
तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर, फिलामेंट बल्ब, कॉपर, डेल्टा ऑप्शन बोथ एंड बी। ये जो सेमीकंडक्टर है ये भी नॉन ओहमिक है, जो फिलामेंट बल्ब है ये भी नॉन ओहमिक है, तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, आर इक्वलेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कंटिन्यू Rn इज़ फॉर विच कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे हो तो हम उसका आर इक्वलेंस ये वाला होगा, उसे हम डायरेक्ट प्लस करेंगे। मगर अगर ये पैरेलल पे लगे हो, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो, तो आर इक्वलेंस जो होगा वो R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, स्टेडी करंट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू। स्टेडी करंट जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, ये स्टेडी करंट का डेफिनेशन है। क्वेश्चन 12, अ हीटर ऑफ 400 वाट वाज ऑन फॉर 5 आवर्स, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। हमारे पास पावर दिया है, हमें टाइम दिया है, हमें मालूम करना है एनर्जी। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे आंसर्स में उसके ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास हार ही लगाया गया है, इसे सेकंड्स में चेंज नहीं किया है, तो हम भी इसे चेंज नहीं करेंगे। तो हम जो एनर्जी का फार्मूला है वो एनर्जी जो होता है P मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल होता है। पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पावर जो है 400 है, हमारे पास 5 टाइम जो है वो 5 है, 5 4 20, हम 2 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास 2 किलो वाट हार हो गया। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 13, द यूनिट ऑफ पावर इज़, यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो वाट है। वाट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड जो होता है ये एनर्जी का यूनिट है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज़ 40 ओहम। हमारे पास रेजिस्टेंस जो है 40 ओहम है एंड करंट इज़ 300। तो ये हमारे पास V जो होता है इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, V मालूम करना है, तो हम यहाँ पे करंट जो है वो 300 है, हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 40 है, ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज 3 4 12, हमारे पास 3 0 है, तीनों 0 हम लगा देंगे तो ये 12,000 वोल्ट। अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों ही काम पोटेंशियोमीटर करता है, तो हमारे पास आंसर ऑप्शन चार्ली है। हमारे पास क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस बल्ब के साथ लीस्ट होगा पावर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो जिस पर बल्ब के साथ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे पावर ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस और पावर का इन्वर्स रिलेशन है। हमें यहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। लीस्ट रेजिस्टेंस का मैक्सिमम पावर होगा, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर ढूंढेंगे। यहाँ पे 50, 100, 200, 300, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 17 है, कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 18, when a wire is compressed its radius becomes 2 or then its resistance will be। अगर हमारे पास रेडियस जो होगा वो 2 टाइम्स होगा तो हमारे पास एरिया जो होगा 4 टाइम होगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ, इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया होगा। और अगर हम यहाँ पे कंप्रेस केस में देखें, अगर एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4a, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो L/A है ये तो हमारे पास R है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होगा हमारे पास 16, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 19, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलेटेड टू। हमारे पास जो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू
रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस अल्फा टी, ये हमारे पास फार्मूला है, हमें ये सीखना है, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब हमारे पास क्वेश्चन 20, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज़ 4.2 ओहम 800 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास 4.2 जो है वो RT है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टाइम है, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज़ 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास अल्फा है। द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास R0 है जो हमें मालूम करना है। तो हम इसी फार्मूले को ही आगे बढ़ाएंगे। RT जो है वो हमारे पास 4.2 है, R0 हमें मालूम करना है, 1 प्लस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 है, और हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 100 है। इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 4.2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू R। तो इसका हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा सॉल्व करने से। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट? दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब रेजिस्टेंस ऑफ करंट जो है V इज़ इक्वल टू आई आर, अगर हम I को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे V ओवर I इज़ इक्वल टू R, तो हमारे पास रेजिस्टेंस और करंट जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगा। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, नो दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर होता है, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 28, हाउ मच मोर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इफ़ द करंट इज़ डबल। हमारे पास हीट और करंट का जो फार्मूला है I² RT। तो हम अगर R और T को कांस्टेंट ले तो हीट डायरेक्टली रिलेटेड तो होता है स्क्वायर ऑफ द करंट। हमें करंट डबल किया गया है, जब करंट डबल हो जाए तो हमारे पास हीट जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ट्राइस द एनर्जी ओरिजिनल अमाउंट, ट्राइस द ओरिजिनल अमाउंट 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? हमारे पास वोल्टेज तो चेंज इन वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज। तो हमारे पास वर्क डन और चार्ज हमने रेशियो लेना है। हमारे पास हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा, क्योंकि सारे टाइम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या चार्ज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हम चार्ज को मज़ीद करके देखें तो चार्ज जो होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम जो होता है वो चार्ज के इक्वल होता है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 24, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट होम व्हाट काइंड ऑफ अप्लायंस शुड वन परचेज? वन विच ड्रॉस लो पावर। यस, अगर वो पावर लो ड्रॉ कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगी, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इफ़ आई आर एंड टी आर द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम रिस्पेक्टिवली द अकॉर्डिंग्स टू जोल लो हीट प्रोड्यूस विल बी प्रोपोर्शनल टू। हीट का फार्मूला जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, I² RT के इक्वल होता है R² RT, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 26, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय। तो टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, प्रेशर से नो, मैग्नेटिक फील्ड से नो, वॉल्यूम से नो। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 27, 1 वॉट इज़ इक्वल टू, हमें वॉट का जो यूनिट्स हमें दिए हैं वो मालूम करने हैं कि 1 वॉट किस यूनिट के इक्वल होता है। अगर हम देखें पावर जो होता है VI के इक्वल होता है, यहाँ पे वोल्टेज का यूनिट जो है वोल्ट है, करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर है, तो ये अल्फा ऑप्शन ही सही है, 1 वोल्ट एमीटर। तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 28, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ लेंथ आर डबल साइमल्टेनियसली देन द रेजिस्टेंस विल बी डबल। अब देखो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो लेंथ से डायरेक्ट है और एरिया से इनवर्स है। मगर अगर हम रेडियस को डबल कर दे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर हम लेंथ को डबल कर दे तो लेंथ तो 2 टाइम हो जाएगी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो हमारे पास जो रेडियस रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस विल
बी डबल्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी हाफ। और यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का लेंथ और एरिया से कोई रिलेशन नहीं है, मगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा, नहीं ये हाफ हो रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, तो हमारा बीटा ऑप्शन ही सही हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 29 का कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द चार्जेस टू कंप्लीट द सर्किट इफ टोटल चार्जेस वर 5000 कूलम एंड द करंट ऑफ द सर्किट इज 20 एम्पायर। हमारे पास जो करंट का फार्मूला है Q डिवाइडेड बाई T है, हमें T मालूम करना है, तो हम टाइम को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, करंट को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो टाइम इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाई करंट। हमारे पास चार्जेस जो है वो 5000 है, करंट जो है वो हमारे पास 20 है, यह गया तो हमारे पास 2, यहाँ पे 1, ये हो गया हमारे पास 50, तो हमारे पास 250, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 30 SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़, पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो वोल्ट है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन 31 द रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ वायर आर, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड, नो डायरेक्टली रिलेटेड, बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 32 अ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल एट नल पॉइंट नो करंट फ्लो थ्रो। जब से सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ज़ीरो रीडिंग या नल रीडिंग, नल पॉइंट शो करता है। हमारे पास क्वेश्चन 33 द जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ इज़, ओहम लॉ का जो रिलेशन होता है, जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे वो V और I के V ओवर I के दरमियान हो या I ओवर V के दरमियान हो, वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 34 टू कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 times देन द अदर, द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm and the resistance of another will be। यहाँ पे लेंथ इक्वल है, तो हम रेजिस्टेंस के एरिया को हम एरिया का हम रेशो लेंगे, तो पहले का जो एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज़ 1/4, ये 4 times टू द फर्स्ट, पहले का एरिया 4 times टू द सेकंड वन होगा, तो इसका 1 आ जाएगा। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 40 ओहम है, तो हम 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 ओहम इसका आंसर आ जाएगा, तो 34 हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। हमारे पास 35 अ गैल्वानोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्ट मीटर विल हैव अ कॉइल विद, गैल्वानोमीटर जो हो वो वोल्ट मीटर की तरह एक्ट कर रहा हो, तो उसमें वोल्ट मीटर की कॉइल में कितना रेजिस्टेंस होगा, अ हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नो अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ही करेक्ट वन है। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन 36 फाइंड द करंट इफ पावर गिवन इज 5 वोल्ट एंड वोल्टेज इज 0.5 वोल्ट। हमारे पास पावर का जो फार्मूला है वो VI है, हमें करंट मालूम करना है, तो हम वोल्टेज को इस तरफ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास I है, पावर जो है वो हमारे पास 5 है, वोल्टेज जो है वो हमारे पास 0.5 है, ये हो गया हमारे पास 10 एम्पायर, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 37 है व्हेन बल्ब इज टर्न ऑन ओहम लॉ इज एप्लीकेबल। जब वो टर्न ऑन हो तो उससे वोल्टेज पास करेगा, जब वोल्टेज पास करेगा तो उसमें वोल्टेज होगा, और जब वोल्टेज होगा तो उससे करंट पास करेगा, तो ओहम्स लॉ फॉलो होगा। क्वेश्चन 36 व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्टमीटर। It can measure the internal resistance of a cell. No, it is a good point. It can measure the EMF of cell. It is heavy and not portable. तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 39 है वैल्यू ऑफ करंट इन अ शॉर्ट सर्किट इज इनफाइनाइट। जब शॉर्ट सर्किट हो तो वैल्यू ऑफ करंट बहुत हाई हो जाता है और इनफाइनाइट हो जाता है। क्वेश्चन 40 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर करंट एंड रेजिस्टेंस। पावर करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है,
तो हमारे पास फार्मूला है P इज़ इक्वल टू वी आई। हमारे पास यहाँ पे हम वोल्टेज की जगह आई आर लिखेंगे। आई यहाँ पे करंट पहले भी है, आई स्क्वेयर आर, तो P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 41, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन is known as coefficient of resistance, coefficient of temperature, coefficient of resistance। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे केल्विन जो है टेम्परेचर है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 42, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पायर flows through the conductor, the number of electron per second will be। हमारे पास करंट जो है वो 5 एम्पेयर है। हमारे पास करंट का जो फार्मूला है वो Q/T है, और हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मांगे गए, तो हम यहाँ पे चार्ज की जगह NE/T लिख देंगे। तो हमारे पास करंट जो है वो 5 एम्पेयर है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम करना है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 है, और हमारे पास जो टाइम है पर सेकंड 1 है। तो हमारे पास अगर हम ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 19। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 42, अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज अटैच्ड टू अ सर्किट हैविंग करंट ऑफ 300 एम्पायर, फाइंड द वोल्टेज। हमारे पास करंट 300 है और ओम 40 है, तो हम 3 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 0 है, तीनों 0 हम लगा देंगे, तो ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। ये हमारे पास आई, ये हमारे पास आर, तो वी जो होता है आई मल्टीप्लाई बाय आर के इक्वल होता है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 12,000 आ गया, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 44, आउट 200 वॉट बल्ब ऑपरेट्स इन 220 से सर्किट, फाइंड द करंट। हमारे पास पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। पावर और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है P इज़ इक्वल टू वी आई है। हमें यहाँ पे करंट मालूम करना है, तो P डिवाइडेड बाई V इज़ इक्वल टू आई। हमारे पास पावर जो है वो 200 है, हमारे पास वोल्टेज जो है वो 220 है। तो ये तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9। 20 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 29 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 45, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकेंड्स इन द रेजिस्टेंस। हमारे पास करंट है, हमारे पास रेजिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है, और हमें मालूम करना है एनर्जी। तो हमारे पास हीट जो भी है, हीट जो है वो भी टाइप ऑफ एनर्जी है, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। हमारे पास आई स्क्वेयर 5 है, तो हम इसका स्क्वायर डायरेक्टली ले लेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस हमारे पास 2 है, और टाइम हमारे पास 300 है। 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, 150 के साथ 2 0 हो जाएंगे, तो 50 किलो जूल। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 46 है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, 5 एम्पियर करंट इन 3 आवर्स टाइम। तो हमारे पास अगेन सेम फार्मूला है, वर्क डन और हीट जो है वो सेम है, आई स्क्वेयर आर टी। तो हमारे पास आई का हम डायरेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, तो ये गया 25 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 20 है। टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे हमारे पास हावर में टाइम दिया गया है, तो हम टाइम उसी हावर्स में ले लेंगे। तो 3 25 20 ये हो गया 500, 500 3 ज़ा 15, ये होगा हमारे पास 15,000। तो हम इसे अगर
1500, इसे हम किलो में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 किलो वॉट हार आ जाएगा। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 47 है, पावर मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो रेजिस्टेंस रोड रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस और रोड रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन 42, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कोलिजन हो जाएगी वो कम हो जाएगी। जब कोलिजन कम हो जाएगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। बट ये सिर्फ मेटल्स के लिए है। बट अगर हम सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करें, वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन 49, 1 माइक्रोवोल्ट इज़ इक्वल टू, माइक्रो का मतलब है 10⁻6, तो 1 माइक्रोवोल्ट 10⁻6 के इक्वल होता है। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 50 है, 4000 कूलम चार्जेस वर पासिंग फ्रॉम द वायर फॉर 12 सेकेंड, एस्टिमेट द करंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमारे पास चार्जेस जो है वो 4000 से और टाइम जो है वो हमारे पास 12 है। तो 4000 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा 333.3। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन 333.3 एम्पेयर अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 333.3 ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है इसलिए यह करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 51, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट इफ इट्स करंट इज 10 एम्पायर एंड द रिकॉर्डेड टाइम इज़ 15 सेकेंड। हमें करंट दिया है, टाइम दिया है, हमें चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला है Q ओवर टाइम, हम टाइम को इस तरफ पुश कर देंगे तो करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू Q। करंट जो है वो हमारे पास 10 है और टाइम जो है वो हमारे पास 15 है। तो हमारे चार्जेस जो है वो 50 कूलम आ जाएंगे। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।